हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। अब बताओ तो ये मेरे हाथ में क्या है? क्या है मेरे हाथ में? फूल। ओ, कितने लोगों ने आंसर बताया फूल? मेरा भी आंसर क्या है? ये फूल है। फूल है ना ये। और ये ग्रीन है, वो क्या है? पत्ते। और ये येलो वाला फूल है। मस्त है ना फूल, है कि नहीं? तो आपको लगेगा कि सर ये फूल क्यों लिया आपने? फूल में से क्या आता है? सुगंध भी आती है। और फूल से हम क्या कर सकते हैं? माला भी बना सकते हैं। और भगवान को माला चढ़ा सकते हैं। और तो या गर्ल्स या होगी तो वो अपने ये बाल में भी रख सकती है ना? लेकिन ये सब बातें आप अभी क्यों कर रहे हो फूल के बारे में? वो हमारा क्वेश्चन है ना क्वेश्चन? तो देखते, ऐसा हमारा बता दूंगा तो आपको पता चल जाएगा। ऐसा हमारा एक चैप्टर है और जिसका नाम क्या है पता है आपको? देखते ही हम। नाइस प्राइमरी स्कूल, यूनिट ऑफ द ज्ञान मंजरी विद्यापीठ, स्टैंडर्ड 5 सब्जेक्ट हिंदी, चैप्टर नंबर 5। देखो तो उसका नाम क्या है? फूल। क्या है उसका नाम? फूल। और उसका पार्ट 1 आज हम देखने वाले हैं, है ना? मस्त। ये क्या हो सकता है? पोयम या लेसन? क्या होगा? पोयम। इसका मतलब है आप सबने देख लिया है ना? कोई बात नहीं, देखते हैं हम चैप्टर में क्या आता है। फुल पोयम देखेंगे आज हम, और उसके शब्दार्थ भी देखेंगे। पोयम और शब्दार्थ। तो हम क्या देखने वाले हैं? पोयम और उसके शब्दार्थ भी देखने वाले हैं, है ना? कौन सा चैप्टर? फूल। देखते। देखो तो आपकी टेक्स्ट बुक में ऐसा ही है ना? चैप्टर नंबर 5 फूल, कहीं चेंज नहीं हो गया ना? है सबकी? ओके, तो पढ़ते हैं हम। क्या पढ़ेंगे आज? चैप्टर नंबर 5, उसका नाम है फूल। तो देखते हैं। धरती से पौधे निकले, पौधों पर महके फूल। धरती से क्या निकलता है? पौधा निकलता है। और पौधों के ऊपर क्या आ जाता है? फूल महकता है। क्या महकता है? फूल। खुशबू का संसार सजाए, कभी झूमती कभी लजाए, तितली पवन और पंछी से मिलकर हिलकर चहके फूल। देखो यहाँ पे क्या बात बताई हमें कि कड़ी धूप में भी वो ऐसे ही रहते हैं। देखो, धरती से पौधे निकले, पौधों पर महके फूल, खुशबू का संसार सजाए, कभी झूमते कभी लजाए, तितली पवन और पंछी से मिलकर हिलकर चहके फूल। देखो, ये धरती से पौधों के ऊपर निकलते हैं और खुशबू का संसार सजाए रखते हैं। कभी झूमते हैं ऐसे 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 ऐसे, कभी कभी क्या हो जाते हैं? मुरझा जाते हैं ऐसे, तो उसको बोलते हैं लजाए। तितली पवन और पंछी से मिलकर हिलकर चहके फूल। उसके ऊपर तितली आकर बैठती है, बैठ जाती है ना तितली।
पवन आता है तो उसको ऐसा ऐसे 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 हिलाता रहता है, फूल को पवन से ऐसे 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 झूमते रहते हैं, फूल से पवन में ऐसे ऐसे ऐसा। और तितली भी आती है, पंछी भी आते हैं, पेड़ों के ऊपर पंछी बैठते हैं ना। तो धरती से पौधे निकले, मेरे साथ आप भी बोलो, धरती से पौधे निकले, पौधों पर महके फूल, खुशबू का संसार सजाए, कभी झूमते कभी लजाए, तितली पवन और पंछी से मिलकर हिलकर चहके फूल। तो इन सब से मिलकर हिलकर, इन सब के ये सब फ्रेंड होते हैं, क्योंकि हर रोज मिलते हैं। कैसे हम कैसे हर रोज मिलते हैं तो एक दूसरे के फ्रेंड हो जाते हैं, उस तरह इन लोगों का भी ये फ्रेंड सर्कल है, पवन, तितली, पंछी। तो कड़ी धूप जी भर झुलसाती, बरखा कभी तीर बरसाती, फिर वे जग को जगमग करते, कितना कुछ है सहते फूल। देखो, कड़ी धूप यानी कि गर्मी के मौसम में झुलसा जाते हैं, ऐसे थोड़े मुरझाए हो जाते हैं, उसके ऊपर धूप उसके ऊपर पड़ रहती है। बरखा कभी, बरखा यानी कि बारिश, कभी तीर बरसाती है, बारिश। देखो कभी कभी हम बारिश में नहाने के लिए निकलते हैं तो उसकी बूंद है वो हमें कैसे लगती है, ऐसे गाड़ी लेकर, बाइक लेकर या फिर साइकिल लेकर आप जाओगे तो बारिश आपके ऊपर गिरेगी तो आपको लगेगा। तो उसी तरह हमें ऐसा लगता है तो फूल को तो लगेगा ही ना, तो उसको भी लगता है। फिर भी जग को जगमग करते, कितना कुछ है सहते फूल, तो भी बेचारे सह लेते हैं, कुछ बोलते नहीं है। और फिर भी देखो क्या करते हैं, झगमगते रहते हैं। ऐसे हमारे जैसे बैठ नहीं जाते कि वो आज तो कितना सारा होमवर्क आ गया है, ये है वो है ये है, लेकिन हम बैठ जाएंगे तो हो जाएगा ना। बोलते रहेंगे तो क्या होगा, कुछ नहीं, काम ही नहीं होगा। तो लजाई यानी कि शर्माई, झुलसाती यानी कि जलाती है। देखो झुलसाती यानी कि जलाती, उसके ऊपर सूर्य की रोशनी पड़ती है ना गर्मी के मौसम में, तो वो जलते हैं बेचारे, लेकिन फिर भी कितने महकते हैं, है ना। तो इस तरह वो हमें ये सिखाते हैं कि कुछ भी आ जाए आपके ऊपर आपत्ति, फिर भी डरना नहीं है, लेकिन उसका सामना करना है। आप सामना ही नहीं करोगे तो क्या होगा, होगा कुछ फायदा नहीं होगा। तो ये शब्द हमने देखे, यहाँ पे ये देख लिया पूरी पोयम। उसके बाद नेक्स्ट पेज में जाते हैं, देखो कितना मस्त फूल है यहाँ पे, तितली, पंछी, वृक्ष और पवन आता जाता रहता है। ये जो माली फूल बेचते हैं ना उसका है, समान सब डाली डाली, या दुकान वह माला वाली, सीखे अनूठी देते रहते, कांटों पर रहकर फूल। देखो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एक फूल की डाली पर एक समान फूल आते हैं। जैसे गुलाब का है तो सब डाली पे कौन सा फूल होगा, गुलाब का ही होगा। या दुकान वह माला, देखो माला कौन बेचता है, माली। तो कैसे उसके पास देखो फूल है रंग बिरंगी, माला भी लगा के रखी है वहाँ पे। या दुकान वह माला वाल, सीख अनूठी देते रहते, कांटों पर रह रह कर फूल। देखो कांटों पर रहते, कई फूल में तो कांटे भी होते, फूल के जो पेड़ होते हैं उसमें क्या होता है, कांटे होते। ये गुलाब का ही फूल देख लो आप, उसमें कांटे होते कि नहीं होते, फिर भी कांटों पर भी वो अच्छी तरह से रहते। तो उसका मतलब है वो हमें सिखाते हैं कि मुश्किल परिस्थिति तो होती है, एक दिन 2 दिन, लेकिन आप अपना
स्वभाव है उसको मत त्यागो। फूल पे देखो कांटे लगते हैं लेकिन उसकी सुगंध चली जाती है कि नहीं, वो मुझे कांटे लगते, मैं सुगंध किसी को नहीं दूंगा, ऐसा होता है? नहीं होता है। और फिर ये माला में भी देखो, माला में सब फूल अलग 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 होंगे लेकिन माला कैसी होंगी? एक। तो हमें बता रहे हैं कि हमें क्या काम करना चाहिए? मिलजुल कर काम करना चाहिए। हमें सबकी हेल्प भी करनी चाहिए और अपना काम भी करना चाहिए। दूसरों को आप हेल्प करोगे तो दूसरे लोग आपको हेल्प करेंगे। यदि आप किसी को हेल्प नहीं करोगे तो आपको भी कोई हेल्प नहीं करेगा। ये फूल अलग अलग होते हैं लेकिन माला में कैसे बन जाते हैं? एक हो जाते हैं। तो उस तरह हमें भी मिलजुल कर एक बनकर काम करना पड़ेगा, तो ही हमें और दूसरों को फायदा होगा, वरना फायदा होगा नुकसान होगा भाई, फायदा क्या होगा? तो ये फूल हमें बताते हैं जीवन भर आनंद लुटाते, मुस्कानों के छंद लुटाते, हमें उठा लो अंजोरी में, झरते यह कह कह कर फूल। ये फूल हमें कहते हैं, अंजोरी मतलब ये ऐसी पोजीशन हम हाथ की करते हैं ना, तो उसको बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं? अंजोरी। जीवन भर आनंद लुटाते रहते हैं, मुस्कानों के छंद लुटाते रहते हैं, हमें उठा लो अंजूरी में झरते हुए फूल। ये कहते हैं कि हम भाई ऊपर से ऐसे गिरते हैं तो आप हमें उठा लो, है ना? तो इस तरह फूल हमें बताते हैं। सुशील सिद्धार्थ ने ये पूरी पोयम लिखी है, कितनी मस्त है। मजा आया आप सबको? तो मज़ा तो आएगा नहीं, पोयम अच्छी है तो मज़ा आएगा, वरना नहीं आएगा, है ना? तो हम एक बार फिर से देख लें। तो यहाँ से हमने देखा धरती से पौधे निकले, पौधों पर महके फूल, खुशबू का संसार सजाए, कभी झूमते कभी लजाए, तितली पवन और पंछी से मिलकर हिलकर चहके फूल, कड़ी धूप जी भर झुलसाती, बरखा कभी तीर बरसाती, फिर भी जग को जगमग करते, कितना कुछ है सकते फूल। है समान सब डाली डाली, याद दुकान वह माला वाली, सीखी अनूठी देते रहते, कांटों पर कर फूल। जीवन भर आनंद लुटाते, मुस्कानों के छंद लुटाते, हमें उठा लो अंजूरी में, झरते यह कह कर फूल। तो ये सुशील सिद्धार्थ ने कितनी मस्त पोयम लिखी है फूलों के बारे में। तो फूल तो सबको पसंद आते हैं, है ना? किसको फूल पसंद नहीं है? बताओ दो, है कोई ऐसा? नहीं भाई, मैं तो बता देता हूँ, मुझे फूल पसंद है। आप बताओ तो कितने लोगों ने ना कही? अभी पता चलेगा। किसी ने भी नहीं, एक दो ने तो की ही होंगी। चलो अभी आपको एक काम करना है। एक क्वेश्चन में पूछ रहा हूँ कि आपके फेवरेट फूल कौन से है? कौन सा फूल आपका फेवरेट है? तो फेयरबुक में तो ये हम पोयम लिखते ही हैं, तो उसके साथ आपको अपना जो फेवरेट फूल है उसको ड्रॉ करना है। स्टिकर भी लगा सकते हो, सीधा ड्रॉ भी कर सकते हो, कागज़ में से बनाकर चिपका भी सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, लेकिन फेयरबुक फटनी नहीं चाहिए। उसमें रंग भरो तो ध्यान रखना आगे पीछे पेज में बिगड़ना नहीं चाहिए, समझ के? तो उस तरीके से आपको काम करना है। क्या करना है? आपका जो फेवरेट फूल है वो बनाना है और किस में लगाना है? फेयरबुक में। और होमवर्क में क्या है? पोयम हम लिखते ही हर बार, और पोयम हम रंगीन पेन से भी लिख सकते हो, ड्रॉ भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो।
लेकिन ऐसा नहीं है लिख नहीं सकते हो, लिखना तो कंपलसरी है सबको। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे क्वेश्चन आंसर। तो ये आपका होमवर्क यहाँ पे हो जाएगा, और होमवर्क हो जाए उसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन और आंसर। तो क्वेश्चन आंसर में भी आपको फेयर बुक में लिखना पड़ेगा। आज आप फेयर बुक में क्या लिखोगे? पोयम मीनिंग्स और आपका फेवरेट फूल का पिक्चर बनाओगे ना, और लिखना है वो फूल, उसके नीचे नेम लिखना है उसका कि ये गुलाब का फूल ये है वो है ये, वरना मुझे कैसे पता चलेगा कि आपको कौन सा फूल पसंद है। कोई बोलेगा कि सर मुझे तो सब फूल पसंद है, तो सब फूल लगा हुआ आप है ना, तो सब फूल के नाम लिखने पड़ेंगे उसमें से एक ही का, तो आएगा ना मजा आपको, है ना। तो ये यहाँ लेक्चर हम कंप्लीट करते हैं। समझ गए आपको क्या करना है फेयर बुक में? पहले तो ये ठीक से समझ गए सब, ओके। ये पूरी पोएम, ओके। तो उसका शब्दार्थ और मीनिंग फेयर बुक में, सॉरी शब्दार्थ और मीनिंग तो एक ही हुआ, पोएम और शब्दार्थ। और मज़े की बात है फूल चिपकाओ, बनाओ, ड्रॉ करो, कुछ भी कर सकते हो। ओके, गुड बाय। तो यहाँ तक ये लेक्चर हम रखते हैं, मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में फूल में, लेकिन उसमें हमारी चर्चा होंगी कौन सी? MCQ, क्वेश्चन आंसर और भाषा संसार। ओके, थैंक यू।